मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर मैं पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। मैं विक्रम सर। आज आपको अपने थर्ड लेक्चर में बताएंगे हास्य रस। रस हम लोग पढ़ लिए हैं, रस के अंग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो काम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे, अर्थात हम लोग हमारे में हास्य रस और करुण रस। हालांकि रस तो जितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताया गया कि 9 प्रकार के हैं, लेकिन आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग हास्य रस और करुण रस पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा यह है कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जब हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, किसी काव्य को देखने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जब हृदय में हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। कैसी उत्पत्ति होती है? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसमें जैसे किसी का विकृत रूप हो गया, किसी की वाणी हो सकती है, किसी की चेष्टा हो सकती है। क्या हो सकती है? ठीक, कुछ शारीरिक क्रियाकलाप भी क्या हो सकते हैं, इनके उत्पन्न होने का रीजन हो सकता है। तो विकृत रूप के कारण भी किसी पर हंसी आ जाती है, वाणी के कारण भी कोई अच्छा बोलता है, कोई मीठा बोलता है, तो उसकी बात को सुनकर, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी कॉमेडियन का वाणी को सुनकर ही क्या करता है, हम लोग अपने मन में हंसी का भाव उत्पन्न कर लेते हैं। तो यहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। कौन सा रस होता है? हास्य रस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैया हौ न चरैहो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराय, जो न पतई पूछे बलदाई अपनी सौह दिवाय। यहां पर हंसी का भाव उत्पन्न होता है कि जब श्री कृष्ण जी छोटे थे, मां यशोदा के घर में रहा करते थे, तो वो गैया चराने के लिए जाते थे, तो सारे ग्वाल बाल उन्हें बच्चा समझकर उनसे खूब हंसी ठिठोली करते थे और उनसे अपनी गैया को चरवाते थे, अर्थात हकवाते थे। तो यहां पर किस रस की उत्पत्ति हो रही है? हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर कौन सा हुआ? हास्य रस हुआ। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम लोग और जानेंगे, जिसको एग्जाम्पल हम लोग हो सकता है पढ़े भी उसके पहले। हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को। क्या? हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जावे हिमांचल के उछाह में। अर्थात ये भगवान शंकर के सादीज की बात है कि वहां पर उनके अंदर की बनावट को देखकर, उनके विकार को देखकर, उनके अंदर की कमियों को देखकर राजा हिमांचल के दरवाजे पर बैठे सभी लोगों के मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए वहां पर भी कैसा रस उत्पन्न हो रहा है? हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। तो फिर हास्य रस उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम अपनी अगली चर्चा करते हैं करुण रस पर। किस पर चर्चा करते हैं? करुण रस पर। तो अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? करुण रस पर। किस पर चर्चा करेंगे? करुण रस पर चर्चा करेंगे। करुण रस की परिभाषा क्या है? बंधुनाश, बंधु वियोग। बंधु माने होता है भाई। बंधु का भाई को किसी प्रकार से कष्ट, दुख, पीड़ा। बंधु वियोग। द्रव्य यानी धन की, द्रव्य मतलब होता है मोती, जवाहरात, धन, इन सब का नाश होने से, धर्म नाश पर आधारित होने अथवा किसी के सदा बिछुड़ने पर, कोई मर जाए, ऐसी स्थिति में किसी के सदा बिछुड़ने पर
सहृदय के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण का अर्थ होता है दुख अर्थात शोक। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लें। बंधुनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश, धर्मनाश पर आधारित होने अथवा किसी के सदा बिछुड़ने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। एक चीज इसमें हमको ध्यान से समझना होगा कि बिछुड़ने की दशाएं श्रृंगार रस में भी उत्पन्न होती हैं। जो आपने इसके पहले अर्थात कक्षा 9 की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि श्रृंगार रस में भी संयोग और वियोग है। वहां पर भी बिछुड़ने की क्रियाकलाप अर्थात नायक और नायिका के बीच बिछुड़ने का वर्णन होता है। वहां पर कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग श्रृंगार। वहां पर भी दुख होता है और दुख यहां पर भी होता है। तो दिमाग में एक प्रश्न बनता है कि वियोग श्रृंगार रस और करुण रस में क्या अंतर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अंतर यह है कि वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के बीच दूरी होती है और यह तय होता है कि हो सकता है आने वाले समय में उनका मिलन फिर हो जाए। अर्थात वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका की मिलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन करुण रस में इस प्रकार की कोई भी संभावना बनी नहीं रहती। अर्थात एक बार बिछुड़ने के बाद फिर उनकी वो स्थिति दोबारा वापस नहीं आती। इसको क्या कहते हैं? करुण रस। मतलब एक बार बिछुड़ने के बाद फिर उनके मिलन की कोई संभावना नहीं रह जाए, तो वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। जैसे हमने लिखा है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि वारा। शोक विकल सब रोवहि रानी। विचार कीजिए, ये सीन, ये कथानक कहाँ का है? ये कथानक है अयोध्या नरेश राजा दशरथ के मृत्यु के बाद का सीन है कि उनके शोक में, यानी उनके मृत्यु के शोक में समस्त रानियां, राज दरबार के समस्त लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। अक्रूप शील बल तेज बखानी, मतलब जितना वो है उनके अंदर, सभी लोग क्या कर रहे हैं? राजा दशरथ के रूप को देखकर, राजा दशरथ को देखकर उनको याद कर करके सभी रो रहे हैं। और करहि विलाप अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से, भांति भांति प्रकार से, अनेक प्रकार से अपने पीड़ा को, अपने कष्ट को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। और परहि भूमि तलवारहि वारा, बार बार इतना कष्ट है उन्हें कि बार बार रोते हुए जमीन पर गिर जा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार मर जाता है फिर उसके दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेने की संभावना तो होती है, लेकिन उस रूप में, उस दशा में फिर उसके जन्म की कोई संभावना नहीं होती है। इसलिए यहां पर कौन सा रस है? करुण रस है। ब्रज के विरही लोग दुखारे, यहां पर भी करुण रस है, जहां गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अपने अपने तरीके से क्या कर रही हैं? शोक प्रकट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? शोक प्रकट कर रही हैं। और भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग इसके पहले पढ़ते चले आए हैं कि अभी तो मुकुट बधा था हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल थे ही हल्दी के हाथ। मतलब कोई पत्नी है जिसकी पति पत्नी जिनकी कल ही शादी हुई थी और आज किसी अपरिहार्य कारणों में पति की मृत्यु हो जाती है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर भी इनके मिलन की कोई संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी करुण रस की उत्पत्ति हो रही है।
प्यारे विद्यार्थियों, आज की टॉपिक में बस हम इतनी ही चर्चा करेंगे। हमारे इस टॉपिक में या इन उदाहरण में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर आप व्हाट्सएप करके अथवा मैसेज करके कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.